जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 से 17 पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पर रोक दें, अपने बाइबल खोलें और धर्म ग्रंथ का यह जो अंश है मत्ती 3 11 से 17 माफ कीजिए 11 से 17 पढ़िए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए। पद संख्या 11, मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बपतिस्मा के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम इसके बारे में बपतिस्मा का एक और पहलू जानने की कोशिश करेंगे। तो बपतिस्मा का मतलब होता है यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा बैप्टिज़ो यानी जो कि क्रिया है, उससे बपतिस्मा शब्द हमें मिलता है, जिसका अर्थ है डुबाना, पूरी तरह डुबाना या जल में डुबाकर शुद्ध करना। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए ये पानी की एक टैंकी है और यहाँ पर हम पहला गेंद देखते हैं, ये कि हवा में लटका हुआ है। तो यह बपतिस्मा ये जो गेंद है, ये बपतिस्मा का की श्रेणी में नहीं आता। दूसरे गेंद को देखते हैं, जो इस प्रकार से तैर रहा है। ये भी पूरी तरीके से डूबा नहीं है, हम इसे भी नहीं कह सकते कि यह जल में बपतिस्मा लिया हुआ है। तो बपतिस्मा क्या है? तो तीसरा एक गेंद लेते हैं, देखिए पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से जल में बपतिस्मा लिया हुआ है। तो बपतिस्मा का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरीके से डुबा देना। जल का बपतिस्मा यानी आप पूरी तरीके से जल में डूबे हुए हो। आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मतलब आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा में डूबे हुए हो। तो बपतिस्मा का मतलब है क्रिया होता है किसी भी चीज को दूसरे किसी चीज में पूरी तरीके से डुबा देना। आगे बढ़ते हैं। बाइबल में 3 प्रकार के बपतिस्माओं का उल्लेख है। जल का बपतिस्मा जो हम देख रहे हैं, ये यूहन्ना का बपतिस्मा है, ये पश्चाताप का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो क्या होता है? अगर हम एफीसी अध्याय 1 पद संख्या 13 और 14 पढ़ेंगे, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, ये सुनने का कान का चिन्ह है, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और हमारे हृदय में सुसमाचार को के बारे में विश्वास करते हैं, सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारे अंदर आते हैं और इसी चीज को हम कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अग्नि का बपतिस्मा क्या है? जब हमारे जीवन में यह पवित्र आत्मा आते हैं, तो हमारे जीवन में जो शुद्धिकरण होता है, वचन द्वारा, परमेश्वर के वचन द्वारा, बाइबल द्वारा और पवित्र आत्मा द्वारा, जो हमारे जीवन में जो पवित्रता आती है, जिसको इंग्लिश में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, उसे हम अग्नि का बपतिस्मा कहते हैं। अगर आप एक कैथोलिक हैं, तो पल्ली के जो संस्कार हैं, 7 संस्कारों द्वारा अपने जीवन को जीना भी अग्नि के बपतिस्मा की श्रेणी में आता है। तो वापस हम मत्ती 3:11 में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं कि मैं तो आपको जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ। और यही हमने प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 4 में भी देखा। पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा है, वो पश्चाताप का बपतिस्मा है। और यूहन्ना खुद कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाले हैं, कौन उनके बाद आने वाले हैं? यीशु मसीह। उनके जो बाद आने वाले जो हैं यीशु, जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, जो उनके मुकाबले कोई नहीं है, वे पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। यानी यूहन्ना का बपतिस्मा यानी पानी का बपतिस्मा से आपको पवित्र आत्मा या शुद्धि नहीं मिलती है। यह शुद्धि तब आती है जब आप प्रभु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उस विश्वास के चलते जब आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, वह पवित्र आत्मा आपको आग द्वारा यानी पवित्र आत्मा जो है आपके जीवन में जो बदलाव लाता है, जो पवित्रता लेकर आता है, उसे
पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा कहते हैं। और उन्हें देने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देते हैं। यूहन्ना के बपतिस्मा से आपको पवित्र आत्मा या शुद्धि नहीं मिलती है। 12वें पद में चलते हैं। मत्ती 3:12 वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिसे वे अपना खलियान ओसा कर साफ करे। वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। वे भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। हमने पहले भी देखा है कि प्रभु दृष्टांतों द्वारा ईश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य की गहराइयों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी प्रभु एक दृष्टांत लेकर, एक आम इंसान की दृष्टांत लेकर सुसमाचार का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दृष्टांत क्या है? एक एक किसान का दृष्टांत है जो अपने फसल को काट चुका है। फसल को काट कर वह खलियान में लेकर आ चुका है। और सूप, मैं आपको बताऊंगा कि सूप क्या होता है। सूप ले चुका है अपने हाथों में और वह दो चीजों को अलग कर रहा है, गेहूं और भूसी। गेहूं को बखार में यानी अपने स्टोरेज एरिया में, अपने घर के अंदर वह जमा करेगा। भूसी को कभी ना बुझने वाली आग में जला देगा। तो खलियान एक किसान जो अपना फसल काट चुका है उसका दृष्टांत है और उसके सामने दो चीजें रखी हुई हैं। एक तो गेहूं जिसे वो बटेरेगा, उसे जमा करेगा, और भूसी जिसका वो विनाश कर देगा। और उसने इस चीज को करने के लिए अपने हाथ में सूप जो है वो ले चुका है। तो हम जानना चाहेंगे कि गेहूं क्या है और भूसी क्या है। हर व्यक्ति के सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं जब वो सुसमाचार सुनता है। सुसमाचार सुनने के बाद अगर वो विश्वास करता है तो यूहन्ना 3:16 के हिसाब से, जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर आप सुसमाचार को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के सुसमाचार पर भरोसा रखते हैं, तो आप गेहूं बन जाते हैं। आपका सर्वनाश नहीं होगा, आपको अनंत जीवन के लिए प्रभु के घर पे जमा कर लिया जाएगा। तो दूसरा क्या है? अगर आप सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, तो देखिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 3:18 जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यही 3:36 में भी लिखा है, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो आप भूसी बन जाते हैं, भूसा बन जाते हैं जब आप सुसमाचार पर भरोसा नहीं रखते। उम्मीद करता हूं आपको यह दृष्टांत समझ में आ चुका होगा। अब सूप के बारे में, तो देखिए इसे सूप कहते हैं। ये एक किस्म का औजार है जो किसान प्रयोग में लाते हैं। देखिए ये किसान है, उसके हाथ में सूप है। उसने इस पूरे जो उसकी जो फसल है जो उसने काटी है उसको हवा में उछालता है। जो भूसा होता है वो हल्का होता है, वो हवा से जो है बह जाता है, हवा उसको दूर जाकर गिराती है। और जो गेहूं होता है वो भारी होता है, वो वहीं का वहीं गिर जाता है। इस प्रकार एक किसान अपने फसल को सूप द्वारा भूसे को गेहूं से अलग करता है। जो गेहूं होता है वो खाने योग्य होता है, वो उसे अपने घर में लेकर आता है। और जो भूसा होता है वो किसी काम का नहीं होता, उसे आग में जला दिया जाता है। ये दृष्टांत है वह लोग जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और वह लोग जो सुसमाचार में भरोसा नहीं करते। ये उनका दृष्टांत है। आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 13 से 15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया में यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु मसीह ये रिश्तेदार हैं। मैंने ये भी कहा था कि यूहन्ना प्रभु मसीह से 6 महीने बड़े हैं। ये किस प्रकार से रिश्तेदार हैं? यूहन्ना की माता एलिजाबेथ, माता मरियम, दोनों रिश्तेदार हैं।
और वह यूहन प्रभु मसीह को जानते भी हैं, रिश्तेदार होने के नाते। उन्होंने भी ये सुना होगा कि जिस प्रकार से जो स्वर्गदूत गब्रियल यूहन के पिता जकरियस के को दर्शन देते हैं यूहन के जन्म से पहले, उसी प्रकार से वही स्वर्गदूत माता मरियम को भी दर्शन देते हैं। और प्रभु मसीह से बचपन से जुड़े होने के बाद वो जानते हैं, वो ज़रूर जानते हैं कि प्रभु मसीह जो है उनसे अग्र हैं, उनसे ज़्यादा वचन को जानते हैं, उनकी सोच, उनकी बातें सबसे यूहन्ना चकित होता होगा। और हमने देखा कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 की शुरुआत में यूहन्ना किस चीज़ का बपतिस्मा देने आए हैं? पश्चाताप का ब बपतिस्मा। लोग जब उनके बारे में सुनते थे, वो अपने घरों से उनके पास पहुँचते थे, अपने पापों को कबूल करते हुए उनसे बपतिस्मा लेते थे। लेकिन प्रभु मसीह तो ईश्वर हैं और ईश्वर होने के नाते उनके अंदर कोई पाप तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि प्रभु मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु यहाँ पर ईसा उनसे कहते हैं, यहाँ पर वो अपनी उदारता दिखा रहे हैं। वो अपनी दीनता दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि अभी ऐसा ही होने दीजिए। ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह से धर्म विधि पूरी करें। और इस पर यूहन्ना मान भी गया। तो क्या है वह धर्म विधि? क्यों प्रभु यहाँ पर बपतिस्मा लेने आए? हालांकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। तो क्या कारण था कि प्रभु मसीह जो हैं वह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आते हैं? इसको समझने के लिए हमें यूहन्ना का सुसमाचार में जाना पड़ेगा। पद संख्या 29 से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:29 से 34। वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर हम यूहन्ना का साक्ष्य देते हैं। यूहन्ना, देखिए मैंने कहा था कि यूहन्ना 6 महीने प्रभु मसीह से उम्र में बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर वो साक्ष्य दे रहे हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। अब ये यूहन्ना प्रभु मसीह को अपने रिश्तेदार के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में देख रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि मुझसे पहले विद्यमान थे। हालाँकि 6 महीने वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जो मुझसे पहले यानी ईश्वर हैं, पहले से विद्यमान थे। और उन्होंने कहा देखो ईश्वर का मेम्ना, यानी ईश्वर का वह मेम्ना जो बलि चढ़ाया जाएगा, यानी वह प्रभु मसीह को मसीही के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उनका साक्ष्य क्या है? मैं भी उन्हें नहीं जानता था, मसीह के रूप में नहीं जानता था, परंतु मैं जल से बपतिस्मा देने इसीलिए आया ताकि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। मसीह के रूप में वह उनको साक्ष्य दे पाए। है ना? और आगे बढ़ते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा। लूका का ग्रंथ, लूका का सुसमाचार अध्याय 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन संत यूहन्ना के पास आता है और उनसे कहता है कि जाओ जल से बपतिस्मा दो। तो परमेश्वर के वचन में उन्होंने देखा कि जिन पर वह आत्मा को उतरते और ठहरते देखेंगे। आत्मा यानी पवित्र आत्मा। असाधारण आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को किसके रूप में? कपोत के रूप में। यानी पवित्र आत्मा कपोत नहीं है। कपोत जो होता है वो बहुत ही सौम्य, बहुत ही निर्मल, चंचल एक प्राणी होता है। तो उसके रूप में यानी जब यूहन्ना देखेंगे तो नीचे प्रभु मसीह दिखेंगे और उनके ऊपर पवित्र आत्मा को ठहरते देखेंगे। यह जिन पर देखेंगे वो कह रहे हैं कि वही हैं जो पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। और यही संत यूहन्ना ने देखा और इसी के बारे में साक्ष्य दिया। इसी धर्म विधि को पूरा करने के बाद प्रभु मसीह यूहन्ना से कहते हैं और यूहन्ना मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 16 और 17। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु मसीह
जो है बपतिस्मा के बाद बाहर आ रहे हैं। और यह बात माननी है कि यूहन्ना बपतिस्ता के पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभु अभी तक क्रूस पे नहीं मरे हैं, ना ही उनका पुनरुत्थान हुआ है, ना ही स्वर्गारोहण हुआ है। स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जो है धरती पे आते हैं। और इन सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा ये बात देखते हैं और ये बात जान रहे हैं। यानी अभी उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन उनको यह दर्शन देता है। क्या है वो दर्शन? दर्शन में उन्होंने देखा कि यरदन नदी से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल रहे हैं और उसी समय जो है स्वर्ग के दर्शन होता है, स्वर्ग खुल जाता है और वह ऊपर देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी चलकर आ रहे हैं। यानी नीचे पृथ्वी के लोक में, अब सांसारिक लोक में प्रभु मसीह और आत्मिक लोक में पवित्र आत्मा। तो यह दर्शन है। उस दर्शन के साथ में पिता की आवाज भी आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी त्रिएक ईश्वर योहन को उस एक पल में दर्शन देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रभु मसीह ही, ईसा ही मसीह है, हमारे मुक्तिदाता है। तो तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले हफ्ते में हम योहन मत्ती अध्याय 4 के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।